हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन ईडू एरा पर। आज हम बताएंगे लिंग के बारे में। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान कैसे करें? तो सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान करेंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछता है कि कौन सा शब्द का कौन सा लिंग है, जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में पहचान के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ, पा, न, आस या ख, आय, आर, आओ, तव, अपन, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में आप, पा, न, आस, आ, पा, न, आस, ख, आय, आर, आव तक पन आए, तो उन शब्दों को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ये अक्षर आते हैं या प्रत्यय जुड़ते हैं, उनको हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एरा, दाता, खाना, दान, वाला, अर्थी। तो जिन शब्दों के अंत में एरा, दाता, खाना, दान, वाला, अर्थी शब्द जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं, तो उनको हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है इकारांत। इकारांत शब्द, ठीक है। इकारांत शब्द भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग शब्द में आते हैं। इनको हम बाद में उदाहरण देकर समझाएंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है कि कहाँ कहाँ आ सकता है। सबसे पहले हमें मन में होना चाहिए कि पुल्लिंग शब्द कहाँ कहाँ आ सकता है, तो किस किस कैटेगरी में आ सकता है पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो जैसे पहाड़ों का नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। तारों, ग्रहों, पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। तारों, ग्रहों, पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों, रत्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों और रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। सागर, पेड़ के नाम पुल्लिंग में आते हैं। सागर और पेड़ के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जो हम बाद में आपको उदाहरण से समझाएंगे। उसके बाद शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। और छठवें नंबर पे आता है समुदाय का बोध कराने वाले शब्द। समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को भी हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। सातवें नंबर आता है व्यवसाय सूचक शब्द। व्यवसाय सूचक शब्द, कौन शब्द? व्यवसाय सूचक शब्द जो होते हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद आठवें नंबर विशेष स्थान का नाम। कोई विशेष स्थान का नाम भी किस में आता है? पुल्लिंग में आता है, ठीक है। इसको हम उदाहरण से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद उदाहरण ये है, पहला उदाहरण हमारा है जिन शब्दों के अंत में, जैसे हम ऊपर पहले बता रखे थे कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उसे हम बोलते हैं पुल्लिंग शब्द। जैसे आ, तो ताला में आ रहा है, ताला में आ रहा है आ शब्द। ताला, लोटा, मोटा, कमरा, लास्ट में आ रहा है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, ठीक है। जैसे पा, बुढ़ापा, मोटापा, पा शब्द आ रहा है ना इसके लास्ट में, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द। जैसे न, पालन, दमन, गमन, चलन, रहन सहन, ये सब किस में आ जाएगा? पुल्लिंग शब्द में। जैसे आ गया आस, आस, ठीक है। तो विकास, उल्लास, लास्ट में आस आ रहा है ना, जुड़ रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द, ठीक है। जैसे ख, ख शब्द या ख अक्षर, ठीक है। ख अक्षर किसी शब्द के अंत में आता है तो उसे हम बोलते हैं पुल्लिंग शब्द। जैसे मुख, लेख, मुख और लेख किस में आ गया? पुल्लिंग में आ गया, ठीक है। उसके बाद आय,
अध्याय, समुदाय, आय आ रहा है ना। उसके बाद आता है आर, विकार, सुनार, आर सुनार, आओ, क्या आया, आओ, लगाओ, बहाव, आओ बहाव, ठीक है। उसके बाद आता है तो, अपनत्व, क्या आ गया, अपनत्व, पुरुषत्व। दोस्तों ये एक चीज़ आप लोग बताइए हमें, ममत्व किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है कि पुल्लिंग में आता है, ठीक है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद आता है एरा, एरा, चचेरा, चचेरा, एरा आ रहा है ना, ममेरा, एरा आ रहा है ना इसमें, फुफेरा, एरा, फुफेरा, पन, लड़कपन, पन, पागलपन, पन, पागलपन, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, ये पुरुष मतलब पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है दाता, क्या आ गया, दाता, यानी मतदाता, ठीक है। श्रम दाता, रक्त दाता। अब दाता लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, ये किस में है, पुल्लिंग में। खाना, खाना, कारखाना, जेल खाना, कारखाना और जेल खाना किस में आ गया, ये पुल्लिंग में। खाना आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, ये पुल्लिंग है। दान, फूलदान, खानदान, पानदान, वाला, पान वाला, दूध वाला, वाला आ रहा है ना, तो ये केस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पुल्लिंग में। अर्थी, अर्थी, क्या शब्द है, अर्थी। जब किसी शब्द के अंत में अर्थी जोड़ देते हैं तो वो पुल्लिंग में हो जाता है। जैसे अभ्यर्थी, स्वार्थी, विद्यार्थी, अर्थी जुट रहा है ना, तो ये किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में। अब इक्रांत शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे माली, पुजारी, धोबी, नाई आदि सब पुल्लिंग में आते हैं। ये देखने से ही पता चलते हैं कि ये किस में आ रहे हैं, ये पुल्लिंग में आ रहे हैं। माली, पुजारी, धोबी, नाई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चौथे नंबर, ठीक है। चौथा नंबर हमारा है, चौथा नंबर क्या है, पहाड़ों, महीनों, दिनों, तारों के नाम। पहाड़ों, महीनों, दिनों, तारों के नाम, ग्रहों, पर्वतों, अनाजों, रत्नों का नाम, सागर का नाम, पेड़ का नाम। तो ये जो नाम आ रहे हैं ये किस में आ रहे हैं, ये पुल्लिंग में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहाड़ के नाम। तो पहाड़ के नाम होते हैं हिमालय, कैलाश, एंडीज, अल्पस। ये किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पुल्लिंग में। ये सारे के सारे आ रहे हैं किसमें, पुल्लिंग में। और जो नाम नहीं आ रहा है इसमें, जो भी जितने दुनिया में जितने भी पहाड़ के नाम हैं वो सब भी किस में आएंगे, किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दिन के नाम, जैसे दिन, सोमवार, मंगल, बुध, ठीक है। दिन 7 दिन होते हैं, तो सातों दिनों को जैसे सोमवार, मंगल, बुधवार हम बोल रहे हैं तो ये किस में आ रहे हैं, पुल्लिंग में आ रहे हैं, ठीक है। महीना, हिंदी का महीना, इसमें ध्यान दीजिएगा कि पुल्लिंग वालों में हिंदी का महीना, पुल्लिंग में किस में आ रहा है, हिंदी का महीना। जैसे चैत्र हुआ, आषाढ़ हुआ, ज्येष्ठ हुआ, जो हिंदी का महीना आ रहा है वो किस में आ रहा है, पुल्लिंग में आ रहा है, किस में, पुल्लिंग में। उसके बाद ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल ग्रह, ठीक है। तो ये जो ग्रहों के नाम आ रहे हैं ये किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पुल्लिंग में। दोस्तों पृथ्वी के बारे में बताइए, पृथ्वी किस में आएगी, पुल्लिंग में कि स्त्रीलिंग में, ठीक है। उसके बाद आइए पेड़, पेड़ों के नाम, जैसे पीपल, बड़, जामुन, आम, ठीक है। पीपल, बड़, जामुन, आम, ये किस में आ रहे हैं, ये पुल्लिंग में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके, इमली, इलायची और नारंगी किस में आएंगे, पुरुष में आएंगे कि स्त्री लिंग में आएंगे, ठीक है। पुल्लिंग में आएंगे कि स्त्रीलिंग में आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं सागर, ठीक है। तो सागरों के नाम, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, ये पुल्लिंग में आएंगे। रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, सोना, किस में आ रहा है, हीरा, पन्ना, सोना। रत्नों के नाम जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं पुल्लिंग में, जो भी हो। इसमें
चांदी और मणि किस में आते हैं, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अनाज, गेहूँ, चावल, बाजरा, गेहूँ, चावल, बाजरा किस में आ रहे हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, अनाजों के नाम आदि जो आते हैं वो आते हैं पुल्लिंग में। फिर शारीरिक अंगों के नाम, शारीरिक अंगों के नाम, शारीरिक अंगों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, किस में आते हैं, पुल्लिंग में। जैसे दिमाग, माथा, मुंह, हाथ, बाल, कान, नाक, ये किस में आ रहे हैं, पुल्लिंग में। शारीरिक अंगों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में। फिर समुदाय को बोध करने वाले शब्द, समुदाय को बोध करने वाले शब्द पुल्लिंग में आते हैं। समुदाय को बोध करने वाले शब्द पुल्लिंग में आते हैं। जैसे भीड़ पुल्लिंग में आता है, पुस्तकालय, झुंड, सेना, आर्मी, ठीक है। जो भी समुदाय को बोध कर रहा है जो शब्द वो किस में आएगा, पुल्लिंग में। व्यवसाय सूचक शब्द 7वें नंबर पे आता है व्यवसाय सूचक शब्द। व्यवसाय सूचक शब्द भी किस में आ रहे हैं, पुल्लिंग में, ठीक है। जैसे व्यापारी, दुकानदार, चपरासी, न्यायाधीश आदि। जो भी व्यवसाय से संबंधित जो शब्द होते हैं, जैसे व्यवसाय सूचक शब्द होते हैं, वो किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पुल्लिंग में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 8वां नंबर, विशेष स्थान का नाम। जो विशेष स्थान जो होता है जहाँ हम काम करते हैं, जो कुछ काम होता है, जहाँ आना जाना होता है, उसे हम बोलते हैं पुल्लिंग शब्द। जैसे कार्यालय, वाचनालय, ठीक है। ये सब किस में आ रहे हैं, पुल्लिंग में आ रहे हैं। ये था सब पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के तरीके बारे में। और भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलने का नाम आते हैं, जो कि बहुत से किताबों में मिल जाएंगे। आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, जिन शब्दों के अंत में ई का त आई आहट, 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 ई मारी, ई मारी, ई मारी ता आस आवट, ठीक है। ई का त आई आहट, ई मारी ता आस आहट। ये शब्दों के अंत में अगर ये जुड़े मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और इसमें इकरान दूसरे नंबर पर आते हैं। इकरान शब्द भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जिनका उदाहरण हम बाद में आपको बताएंगे। उसके बाद आता है महीनों। इसके बाद आता है महीनों, समय, तारों, तिथि, नदियों, झीलों, पहाड़ियों, झीलों, पहाड़ियों, भाषाओं और लिपियों, अनाजों, रत्नों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। कौन कौन से, महीनों, समय, तारों, तिथि। महीनों, समय, तारों, तिथि, नदियों, झीलों, पहाड़ियों, भाषाओं और लिपियों, अनाजों, रत्नों के नाम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। महीनों का नाम, समय का नाम, तारों का नाम, तिथि का नाम, सभी का किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ संज्ञा शब्द जो होते हैं सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। ये हमको आपको बाद में बताएंगे उदाहरण के द्वारा, ठीक है। और हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ये इसका उदाहरण हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और इसको 1 से 2 बार देखिए, आप लोगों को बढ़िया से ये याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।